नमस्ते भारत। देश की राजधानी दिल्ली, जिंदा दिल दिल्ली। और जब इस कोविड काल में हम सारे लोग इतने परेशान, इतने स्ट्रेस्ड आउट हैं, उस वक्त मैं कुछ मज़ेदार, हास्यास्पद और चटपटी खबरें आप लोगों के लिए दिल्ली से लेकर के आ रही हूँ। आप सबसे निवेदन कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आप सब लोग बहुत पसंद करने वाले हैं ये वीडियो। लेकिन उससे पहले दो लाइनें आप सभी को समर्पित कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। इन दो लाइंस के माध्यम से आप सभी लोगों की दीर्घायु और स्वस्थ रहने की कामना मैं कर रही हूँ। अब देखिए, जब कोविड का समय है, हम सब लोगों को ये ध्यान रखना है कि किस प्रकार से इस पैंडेमिक से हम अपने आप को बचाएं, अपने परिजनों को बचाएं और अपने देश में एक कंट्रीब्यूशन करें, ताकि ये जल्दी से जल्दी जो नया वेरिएंट आया है वो खत्म हो जाए। उस वक्त जब वीकेंड लॉकडाउन दिल्ली के अंदर चल रहा था, एक बड़ा ही मज़ेदार, एक बहुत ही अजीब सा वीडियो सरफेस हुआ सारे सोशल मीडिया में और उसके बाद न्यूज़ चैनल्स पर पेज चलने लगा। एक पति पत्नी ने हंगामा कोहराम खड़ा कर दिया दिल्ली की सड़कों पर कल, जब सारे लोग घरों के अंदर बैठे हुए थे। जो गाइडलाइंस दिल्ली की सरकार ने जारी करी थी उनको मानते हुए ये पति पत्नी को रोमांस करने का अजीब तरीका सूझा। गाड़ी में बैठे बिना मास्क पहने लॉन्ग ड्राइव पर निकल गए। अब जब वो रास्ते में जा रहे थे, भेलपुड़ी खाने की कोशिश कर रहे थे, तो रास्ते में मिल गए खाकी वर्दी वालों ने देखा कि भाई ये तो बिना मास्क के जा रहे हैं, तो उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाने के लिए उनको रोका। अब जैसे ही रोका, मैडम की अता माजी सटकली हो गया। मैडम ने अपना पूरा आपा खो दिया। भगवान जाने उनको क्या परेशानी थी, किससे गुस्सा थी, किससे लड़के आई थी, क्या उन्होंने ऐसा मिर्ची वाला खाना खा लिया कि आग उगल उगल के निकल रही थी उनके मुंह से बाहर। चीखने चिल्लाने लगी, तुम होते कौन हो हमें रोकने वाले? अगर जनता सीधी पड़ गई तो तुम्हें तुम्हारी औकात बता देंगे, तुम्हारा हम ये कर देंगे, तुम मुझे मत सिखाओ कानून। मैं यूपीएससी मेन क्लियर करी हुई हूँ और देश के प्रधानमंत्री से तो चने बिकवा रही थी, मुख्यमंत्री की ऐसी तैसी कर रही थी, सबको मतलब हड़का दे रही थी। कहती क्या बिगाड़ लोगे तुम? मैं अपने पति को किस करूंगी गाड़ी में, क्या कर लेगा तू मेरा? क्या कर सकता है? ये मेरा मर्द है, ये मेरा पति है। मतलब ऐसी शब्दावली, बाप रे बाप। मैडम पगला गई। और मैडम के जो पति थे वो भी सिंगम बने पड़े थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे अपनी पत्नी के सामने, मतलब पूरा रोआब दिखा रहे थे पुलिस वालों के सामने। खाकी वर्दी की धज्जियां उड़ा रहे थे। और खाकी वर्दी बेचारी, उनकी कोई गलती भी नहीं पुलिस वालों की, वो तो इसलिए रोक रहे थे क्योंकि वो लॉकडाउन वाली जो कोविड की गाइडलाइंस है उनको नहीं मान रहे थे, बिना मास्क के घूम रहे थे। अब ऐसा हर कोई करने लग जाएगा तो कैसे भाई कोविड भागेगा? ऐसे ये बेवकूफ लोग हैं, इनकी वजह से ही तो आज ये हालत हमारे देश में हो रही है। ये सेकंड जो सर्ज आया है उसमें ऐसे ऐसे विद्वान लोग घूम रहे हैं, तो इनकी वजह से चीज़ें हम सब पूरे देश को भुगतनी पड़ रही हैं। अब भाई पतिदेव ने जो है पुलिस वालों को बोल दिया, तुम लोग पागल हो क्या समझते हो, फलाना ढीकना। उसके बाद बड़ी मुश्किल से उनकी गाड़ी साइड में कराई गई। सारे पुलिस वाले उन पर लग गए। बाकी जिम्मेदारियां बेचारे क्या करेंगे, कैसे करेंगे, भूल गए। ये दो पति पत्नी संभालना इतना मुश्किल काम हो गया। लेकिन उसके बाद जैसे ही उनकी गिरफ्तारी हुई, जब उन पर लगे एक के बाद एक धाराएं, तो दिन में तारे दिखाई देने लगे पति महोदय को। 2 मिनट में ऐसे चुटकियों के अंदर लाइन में आ गए। एक तो लगा जो पैंडेमिक एक्ट है वो, और दूसरा ऑन ड्यूटी पुलिस वालों के साथ बदतमीजी करने का। अब दोनों खतरनाक धाराएं लग गई। तो पतिदेव को समझ में आ गया कि ये क्या हो गया। अब पुलिस वाले लेकर के आए पतिदेव को बाहर, हथकड़ी लगा करके, जबकि पत्नी अंदर थी। और मीडिया का एक चैनल था, उनके सामने खड़ा किया। अब पति के आगे जब कैमरा और माइक गया, तो पति के तो सूरी बदले हुए थे। वो सिंघम एकदम चूहा बना हुआ था। मतलब उसकी तो ऐसे हालत खराब हो गई थी, ऐसे बैठ गया था, कहता मेरी कोई गलती नहीं है साहब, ये मेरी बीवी का दिमाग खराब है, उसने मुझे गुस्सा दिला दिया। मैं तो उसको बोल रहा था मास्क पहन ले, मैं तो जब अकेला जाता हूँ हमेशा मास्क पहनता हूँ, आज इसके साथ था, ये मास्क पहनने को मान नहीं रही थी। तो पत्रकार महोदय ने पूछा कि तुम तो ये इस प्रकार की बातें बोल रहे थे, तुम्हें देख लेंगे, तुम पागल हो और तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमको औकात बता देंगे। तो कहता मैंने कुछ नहीं बोला, वो सारी की सारी बातें तो मेरी बीवी कर रही थी, उसका दिमाग खराब है, उसने बोली है सारी चीजें, मैं तो उसको समझा रहा था, उसने मुझे गुस्सा दिलाया। इतना पलटू पति, इतना पलटू राम आदमी मैंने कहीं नहीं देखा। मतलब बस यही बोलना बाकी रह गया था, कौन भाई साहब, वो तो मेरी बहन है, मेरी बीवी नहीं है, वो उसको मैं जानता नहीं हूँ, उसको आप बंद कर दो, लेकिन मुझे छोड़ दो, मेरी गलती माफ कर दो। यही बाकी रह गया था बोलना। बाकी तो उसने अपनी पत्नी की पूरी धज्जियां उड़ा दी थी। मुझे तो ये लग रहा है उसकी बीवी जब बाद में ये सारे का सारा देखेगी तो उस पति की शामत आने वाली है, धुनाई होने वाली है। उसकी यूपीएससी मेन क्लियर करी हुई मोहतरमा उसको दिन में तारे दिखाने वाली है, और इतना इस पति का सुतान होने वाला है। अब लाइन पर आ गए पतिदेव, हिकड़ी सारी निकल गई। चने खुद बेचेंगे घर जाकर के या अपनी पत्नी से बिकवाएंगे। खैर ये तो एक चीज़ हो गई। दूसरी मज़ेदार चीज़, आज आप सभी लोगों को मालूम है कि 1 हफ्ते का लॉकडाउन अनाउंस हो गया है दिल्ली के अंदर।
10 बजे से नेक्स्ट मंडे तक सुबह 6 बजे तक का लॉकडाउन है। अब ऐसे में जो नॉर्मल लोग होते हैं वो क्या करते हैं, घर में राशन की दुकानों में जाते हैं या दवाइयाँ लेकर के आते हैं, जो बेसिक चीज़ें होंगी वो लाएंगे, दूध लाएंगे, फल लाएंगे, सब्जी लाएंगे, दालें लाएंगे, दवाइयाँ लाएंगे, ये सारी चीज़ें स्टॉकअप करेंगे। लेकिन नज़ारा ही कुछ और था साहब देश की राजधानी का। ये लंबी लंबी लाइनें, ये लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी कहाँ, शराब की ठेके के बाहर। मतलब किसी को कोई चिंता नहीं थी, एक दूसरे से चिपके पड़े हुए थे, घुस रहे थे, हाथ ऐसे ठेके के अंदर डाल डाल के, मतलब दारू दे दो। और एक तो माता जी थी जो कह रही थी कि देखिए ऐसा है, मेरे लिए हर दिन एक पैग बहुत ज़रूरी है, मुझे दवाई मिले ना मिले मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर पैग नहीं मिलेगा तो मैं बीमार हो जाऊंगी, तो पैग चाहिए, बाकी जो बंद करना है कर लो, लेकिन ठेके खुले रहने चाहिए। चलिए वो उनकी अपनी इच्छा है, हो सकता है उनको फ़र्क पड़ता हो, पर प्रायोरिटी लोगों की कई बार इतनी उल्टी हो जाती है कि देख करके बड़ी हंसी आती है। और मज़ेदार तो मुझे ये लग रहा था कि ठेके वालों की तो चांदी हो गई आज शराब की दुकान वालों की। रात में 10 बजे के बाद जब लॉकडाउन हो जाएगा तो ये तो इनका तो थूक खत्म हो जाएगा, अंगूठा सूझ जाएगा नोट गिनते गिनते। मैं तो क्या कह रही हूँ, सचिन वाजे की जो नोट गिनने की, पैसे गिनने की मशीन पकड़ी गई थी, उसको मुंबई वालों को यहाँ भेज देना चाहिए, इनके काम आएगी। वैसे मुंबई की भी कोई कम नहीं है, वो तो घर में शराब की डिलीवरी कराते हैं। वो कहते हैं यहाँ हमारे पास आओ भी मत, दुकानों में मत आओ, हम आपकी सेवा में हैं। वैसे तो सबसे ज़्यादा कोविड के केसेस वहाँ पर हो रहे हैं, बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है, लेकिन शराब वो घर में डिलीवरी कराते हैं। चाहे खाना डिलीवरी कराएं ना कराएं, भूख से मर जाओ, लेकिन शराब के बिना मरने नहीं देंगे बाबू, शराब आप लोगों को घर में ला करके देंगे। अब बात करना चाहती हूँ दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब की। अजीब पलटू मुख्यमंत्री साहब हैं। देखिए अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे एक चैनल में जाकर के कि हमारे यहाँ दिल्ली में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं, हमारे पास पूरी व्यवस्था है, 5000 बेड हैं, ऑक्सीजन है, सब कुछ है। और कल से सुर बदल गए, चिट्ठी लिख रहे हैं, रो रहे हैं, गा रहे हैं, अरे देश के प्रधानमंत्री जी को मुझे ऑक्सीजन दे दो, यहाँ पर ऑक्सीजन खत्म हो गई। मतलब गिरगिट भी सोचता होगा कि ये मेरे गुरुजी कहाँ से आ गए यहाँ पर। ऐसे ये रंग बदलते हैं। डीआरडीओ एक बहुत बड़ा कोविड के बेड वाला हॉस्पिटल दिल्ली में बना रही है कैंट के अंदर, जो केंद्र की सरकार बना रही है। तो फटाफट जा करके अपने डिप्टी सीएम और हेल्थ मिनिस्टर को वहाँ भिजवा करके फोटो खिंचवा के हर सोशल मीडिया पर लगा दी। काम खुद कुछ नहीं करना है, जब भी कोई मुसीबत आती है तो केंद्र को पकड़ करके केंद्र के सामने रोने लग जाना है, अपनी कोई जिम्मेदारी निभानी नहीं है, अपना हिसाब से कुछ काम करना नहीं है, लेकिन दूसरे का क्रेडिट अपने ऊपर लेना और जनता को बिल्कुल धत्ता बता देना। आज भी वही हालत हो रखी थी जैसे ही लॉकडाउन अनाउंस हुआ, जितने भी आईएसबीटी हैं, जितने भी बस स्टेशन हैं, रेलवे स्टेशन हैं, भरे पड़े हुए थे। लोग एक दूसरे को धक्का मार रहे थे, चलने की भी जरूरत नहीं थी, धक्के में ही लोग चले जा रहे थे। सामान लेके, छोटे छोटे बच्चों को लेके, बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के लोग डर के मारे भाग रहे थे। क्योंकि पुराना एक्सपीरियंस दिल्ली का इतना खराब है माइग्रेंट लेबरर्स का और जो बाहर के लोग हैं उनका, कि वो इससे पहले भाग जाना चाह रहे हैं। उनको कोई गारंटी नहीं है कि दिल्ली की जो सरकार है वो उनकी ध्यान रख पाएगी, उनको खिला पिला पाएगी। उनके इस डर को एड्रेस करने के बजाय, उनके साथ खड़े होने के बजाय, मुख्यमंत्री साहब तो हर टीवी चैनल में घुसे हुए हैं। जो टीवी चैनल आप खोलेंगे वहां पर आपको दिखाई देंगे मुख्यमंत्री साहब बोलते हुए कि कोरोना को हमने पिछली बार भी हराया था, इस बार भी हम हराएंगे। और टीवी चैनल्स तो छोड़ दीजिए, अब तो यूट्यूब चैनल्स पर भी दिखाई दे रहे हैं। तो काश ये सारा पैसा जो एड्स पर बर्बाद हो रहा है, वो जो लोग भाग रहे हैं उनके लिए उनका राशन में लगा देते, अपने आप उनको अनाउंसमेंट करवा के उनको बोल देते कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपका बेटा, आपका बड़ा भाई आप लोगों के साथ खड़ा है, तो ये स्थिति नहीं होगी। आप सोचिए जो आज मंजर था वो इतना खतरनाक भयावह था कि अब ये लोग जो कुछ भी मतलब सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, मास्क नहीं, कुछ नहीं, ये कोविड लेके अपने अपने गांव में जाएंगे तो कितने बड़ी खतरा वहां पर अपने परिवार, अपने गांव, अपने प्रदेशों में लेकर के जाएंगे। ये सोचने की बात है। लेकिन केजरीवाल जी का मूल मंत्र यही रहा है कि अपनी जिम्मेदारी को हटाओ और उसके बाद आराम करो। और दिल्ली की जनता को ये समझना चाहिए कि देखो आज हमारे पास कैसे मुख्यमंत्री साहब हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ और ये निवेदन आप सब लोगों से करना चाहती हूँ कि प्रिकॉशन ही क्योर है कोविड का। अपना ध्यान रखें, कोविड की गाइडलाइंस को मानें, अपने साथ साथ दूसरों की भी सुरक्षा करें, जो भी मदद लोगों तक हो सकती है वो एक्सटेंड कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे ब्लेस्ड। जय हिंद।